नमस्ते लियो सिंह राशि। वेलकम बैक। कैसे हो आप लियो? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशंस आपके ना के पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें एफर्म क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में होती हैं, तो ओपन माइंड से देखिए। एंड रोल रिवर्स भी हो सकती है। आपके पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से आप इसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. जो ज़िंदगी में नया कुछ आ रहा है ना, उसको एंजॉय करो, आगे बढ़िए। जो पास्ट में कुछ चीज़ें अगर बीत गई तो बीत गई, प्रेजेंट को एंजॉय करो एंड फ्यूचर्स को ब्राइट कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है अब आपकी एनर्जीज। देखते हैं क्या है लियो, फिलहाल क्या चल रहा है ज़िंदगी में, कैसी सिचुएशंस हैं आपकी। आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो आप स्टेबल तो हो, मैं ये नहीं कहूँगी कि स्टेबल नहीं हो। फिलहाल ठीक तो चल रहा है, लेकिन कहूँगी थोड़े से आप जो चीज़ पाना चाह रहे हो वो चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ों को आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो सिचुएशंस में। एंड कुछ चीज़ों को आप मतलब ना आप छोड़ पा रहे हो, ना किसी चीज़ को आप पा रहे हो सही से। थोड़ा सा आप मैं कहूँगी स्टेबल होते हुए भी थोड़े से अनस्टेबल हो। करूँ तो करूँ, थोड़ा सा असमंजस वाला है। एक रफ्तार दिख रही है, एक प्रोग्रेस, एक न्यू वे में ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। रिलेशनशिप में भी एक, भले ही रिलेशनशिप कितना भी हो, लेकिन एक लव के रिगार्डिंग, मतलब पर्सन से शायद कुछ एक्सपेक्ट करते हो आप, बट कोई एक ऐसा डेविल है ज़िंदगी में जिसकी वजह से पर्सन शायद वैसे नहीं करते हैं, या कुछ चीज़ें सेपरेशंस वाली फेज़ हो जा रही है, या क्या करूँ। आप थोड़े से इल्यूजन्स में हो, डरे हुए हो, कहीं ना कहीं आपको एक चिंता है, डर है, भय कहते हैं ना, भय वो वाला है कि भाई क्या है, क्या चल रहा है। एक प्रोग्रेसिव वाली फेज़ में जाना चाहते हो, एक्सपेक्टेशंस पे रखते हो। दुखी फिर क्यों हो जा रहे हो? पास्ट काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें आप कंट्रोल कर रहे हो, दुखी कर रहे हो। आपकी सोच में आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए ये करे, लेकिन शायद उस वे में नहीं करते हैं। मैं कैओस नहीं कहूँगी, लेकिन बट कहूँगी स्टक है फेज। तो स्टेबल होते हुए भी कहते हैं ना, कुछ चीज़ें अच्छी है भी तो भी कहूँगी अनस्टेबल फेज है। तो थोड़े से कंफ्यूज भी हो, प्रोग्रेस में बढ़ना चाह रहे हो वो भी नहीं है। एंड आने वाले समय में भी कहूँगी आपकी एक सोच है कि भाई मैं अगर इस तरह से पेशेंटली डील करूँ तो कभी तो चीज़ें अच्छी होंगी, पर्सन कभी तो आपको अच्छे से प्यार करेंगे। तो वो वाला फेज है। सोच भी अच्छा है, बट चिंता बहुत ज़्यादा करते हो। चलिए देखते हैं क्या है अब। आप इतना क्यों नेगेटिव, आप अगर कहो ना पॉजिटिव होते हुए बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, फालतू की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उतना मत सोचिए। इधर देखते हैं क्या है। जस्टिस, देखो सारे कार्ड्स अगर कहूँ तो पॉजिटिव एनर्जीज को, भले ही कुछ चीज़ें अगर हैं ट्वेल्व भी, तो बट स्टिल कहूँगी यहाँ सोच पॉजिटिव है, क्लियर कट है, रीयूनियन है आपके साथ में। ओके, दोनों की तरफ में एक कार्ड तो सिमिलर है, दैट इज़ कहूँगी डेविल, जो कि इल्यूशंस, एक भय, एक डर, या उसकी वजह से कुछ चीज़ें हावी हैं ज़िंदगी में, जिसके वजह से कुछ स्टक है, बट जस्टिफाई होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छी टर्म्स बनते हुए दिख रहे हैं। आप अगर कुछ चीज़ें सोचते हो ना, तो आपके पर्सन भी सोचते हैं। एंड बट यहाँ पे कहूँगी वो भी कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बहुत लंबा समय का है, तो वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। एंड आमना सामना करके कुछ चीज़ें कन्विंस या रिवील करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, एक स्टैंड लेना चाहते हैं पर्सन। एक्शंस दिखती है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। पेज ऑफ कप्स,
देखो आप ना बहुत ज़्यादा कहूँगी एक्सपेक्टेशंस वाली है कि कुछ इस तरह से करे आप लव वेल उस वे में कम्युनिकेशंस या लव करना चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन भी आपको उसी वे में करे, तो ओवरऑल में भी आपकी एक सोच दिखती है लव वाली। इधर देखती हूँ क्या है। देखो आप चाहते हो एक नई शुरुआत, सेम पर्सन बट शुरुआत नहीं होनी चाहिए, फिर से एक मतलब प्रेजेंट में जीना चाहते हो, अच्छी बॉन्ड में जीना चाहते हो। इधर देखते हैं क्या है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो पर्सन यहाँ पे कहीं भी इमोशंस थोड़ी सी इनकी हार्श दिखती है, या क्लियर कट बातें, या कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं नेचर वाइज कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मन में है वो मुँह पे वहाँ पे कह देना है, इनको बस बोलना है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। तो ओवरऑल में भी इनकी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आप थोड़े से भावुक हो, इमोशनल हो, लेकिन यहाँ अगर कहूँ तो ये हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं एंड जो है तो क्लियर बोलना है। उतना सोच से ज़्यादा कहूँगी इनको वो चाहिए, जैसे हैं अगर तो वैसे लॉयल्टी, वैसे सब कुछ, तो कुछ तो है जो एक डर, चिंता है, या कुछ मिस्टेक्स अगर ज़िंदगी में है उसकी वजह से भी आप ओवर एनालाइज कर रहे हो। चलिए देखते हैं इधर क्या है। अब सिचुएशंस को आने वाले समय में कहूँगी किस हद तक क्या परिवर्तन क्या है वो देखते हैं। ट्रांसफॉर्म हो रही है, वर्कआउट करने की ज़रूरत है। देर इज़ अ चांस कि एक मतलब कहते हैं ना कि एक समझौतेदारी चीज़ें हो रही हैं। अगर कुछ भी अगर स्टक है तो यहाँ पे समझौता वाला चीज़ हो रहा है, मतलब अच्छा कुछ हो रहा है। आने वाले समय में भी एक पॉजिटिव कार्ड दिखती हैं, तीनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं। एक रिवर्थ की फेज़ हो सकती है रिलेशनशिप में। इधर देखते हैं क्या है। देर इज़ कहूँगी ऐसी एनर्जीज़ को अफॉर्म करो, चाहे ज़िंदगी में कहूँगी जितनी भी कुछ पास्ट में अगर मिस्टेक्स हुई हैं, या कोई तीसरा कुछ था, कुछ भी गलतियाँ एंड इल्यूजन्स जिसकी वजह से कुछ भी अगर क्योस हुआ है, प्रेजेंट में चीज़ें बैलेंस्ड हो रही हैं। आने वाले समय भी कहूँगी एक पॉजिटिव ऑरास क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर सेम पर्सन के साथ में अच्छी बॉन्ड में जाना चाहते हो तो अफॉर्म करो एनर्जीज़ को। देर इज़ 11 एनर्जीज़, पर्सन भी कहीं हद तक, बट हाँ आपके पर्सन की अगर कहूँ तो बिल्कुल क्लियरली बोलने वाले हैं, तो इनको इनके अकॉर्डिंग भी थोड़ा आपको समझना होगा। ये कहूँगी एक गाइडेंस दिखता है कि आपको इनके अकॉर्डिंग भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। अगर आपसे मिस्टेक्स हुई हैं तो उन्हें ना समझें, या फालतू की कहते हैं दूर की टर्म्स की जो प्रेजेंट में मतलब अभी है नहीं, उतनी दूर तक की सोचने की ज़रूरत नहीं है। इससे कहूँगी अनेसरी का स्ट्रेस दिमाग में क्रिएट होता है, तो वो ना करें आप। देर इज़ अ बॉन्ड कहूँगी अच्छी होने की चांसेस हैं अगर आप भी करना चाहो तो। देर इज़ अ एक अच्छी, एक साथ में सेटलमेंट, स्टेबल फेज दिखता है। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। मैं कह रही हूँ ना, डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग, मतलब अननेसेसरी का फोर्स करना, एकदम ये करना है, ऐसे करना है, या ये हो जाएगा, अननेसेसरी का स्ट्रेस लेना, फोर्स मत करो। थोड़े से टाइम के अकॉर्डिंग चलिए एंड फोर्सफुली जो चीज़ें आप नहीं करके भी बदल सकते हो, या कहूँगी पर्सन को थोड़ा समझिए। एंड जिनसे भी जो गलतियाँ हुई हैं, कहूँगी यहाँ पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज़ हैं, तो ये थोड़े से कंट्रोलिंग भी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, जो मन में है वो कहने वाले हैं। तो इन्हें इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको कहूँगी, अगर इस रिलेशनशिप की अगर मैं बात कहूँ तो इनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको भी चलना पड़ेगा, बाकी चीज़ें ठीक है। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।